हेलो एवरीवन। आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, 260 रुपए का ये शेयर है। हालांकि कल हमें गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली थी, हल्की सी गिरावट थी, लेकिन जो नतीजे आए हैं क्वार्टर 3 के, वो डेफिनेटली काफी खुश करने वाले हैं, काफी encouraging है और कहीं ना कहीं इस शेयर को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और ऑलरेडी अच्छे नतीजे की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी और इसी के लिए अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में शेयर ने बढ़िया रैली भी दिखाई है। 180 का शेयर इसी वजह से 290 तक भी पहुंचा है, वो भी बहुत ही कम वक्त में। वीडियो में हम बात करेंगे उन नतीजे के बारे में और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर हाल फिलहाल में टाटा मोटर्स पे बाइंग करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए और कितना टारगेट आप यहां से अज्यूम करके चल सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा मोटर्स 260 रुपए के आसपास जो शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, एक महीने में 43% का ग्रोथ है। 180 रुपए से 290 रुपए तक बहुत ही कम वक्त में शेयर पहुंचा जरूर, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई और शेयर में गिरावट भी देखने को मिली। और हालांकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से पूरे मार्केट में भयंकर गिरावट चल रही थी और उसमें टाटा मोटर्स के शेयर में थोड़ी सी गिरावट आना लाजमी भी था। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो 40% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 65 रुपीज से हम सबने देखा कि कितनी बड़ी रैली हम यहाँ पर देख चुके हैं। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो लेवल्स थे जहां पर मैंने टाटा मोटर्स के ऊपर कम से कम 15 या 20 वीडियो बनाए होंगे और हर बार मैंने हर लेवल पर बाइंग की सलाह दी है। चाहे 65 का शेयर रहा हो, 70, 75, 100, 150, 200 का शेयर रहा हो, हर लेवल पर मैंने कहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग बनती है। बेचने की गलती गलती से भी मत करना। ये मैंने आपको काफी वक्त से मैं समझा रहा हूं और आज जो नतीजे आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस शेयर को और ज्यादा बल देने का काम करेंगे आने वाले दिनों में। हम सबने देखा है कि टाटा मोटर्स में एक भयंकर गिरावट भी हम देख चुके हैं और अभी एक तेजी की जस्ट शुरुआत हुई है। अब देखिए, 600 रुपए के लेवल से 2016 से शेयर टूट रहा है और ऐसी गिरावट है कि संभलने का नाम नहीं ले रही है। और इस गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि जेएलआर जो था, जगुआर लैंड रोवर जो था, उसमें बड़े भयंकर लॉसेस इस कंपनी को हो रहे थे। और इस बार ये जो परेशानी थी इस कंपनी की, वो कहीं ना कहीं अब कम हो रही है, सॉल्व हो रही है। अब देखिए, बढ़िया रिकवरी आई है और नतीजे भी अच्छे आए हैं और जेएलआर ने भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाया हुआ है। लार्ज कैप शेयर है, 85,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसए में देखें तो 13 से 14 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी भी इक्वाली कर रहे हैं, लोगों का पसंदीदा शेयर बन चुका है अभी के वक्त में। पहले जब शेयर 100 पे था तब लोग खरीदारी करना पसंद नहीं करते थे। आज जब 250 से ऊपर निकल चुका है तब लोग लाइन लगा के खड़े हैं बाइंग करने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है, 15.61% की होल्डिंग एफआईएस, 5.11% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 6.48% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़े प्रमोटर है, 39% से भी ज्यादा की होल्डिंग है और तकरीबन 4% की छोटी सी होल्डिंग उनकी गिरवी भी है। 46 म्यूचुअल फंड स्कीम और तकरीबन 480 जितने एफआईएस का पैसा है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 15.52% है। हालांकि टाटा ग्रुप की शायद ये एक कंपनी है जो डिविडेंड पे नहीं कर रही है और 2016 में इसने डिविडेंड पे करना बंद कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे जब कंपनी की सिचुएशन अच्छी हो रही है तो उम्मीद करते हैं कि दोबारा से टाटा मोटर्स डिविडेंड पे करना शुरू कर दे। हालांकि चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत है और बड़ी ऊंचाइयों तक ये शेयर पहुंच सकता है, उसमें भी कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 12% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज है, टाटा मोटर्स में अगर आप पिछले 6 ट्रांजेक्शन देखोगे जो कंपनी के द्वारा किए गए हैं वो सिर्फ खरीदारी के हैं
और सिर्फ ये टाटा मोटर्स में ही नहीं, टाटा ग्रुप की हर कंपनीज में यही तरीके का आपको सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर बाइंग पे बाइंग कर रहे हैं। आप देखिए 11 सितंबर को प्रमोटर के द्वारा दो ट्रांजैक्शन किए गए थे, तकरीबन 53 लाख शेयर खरीदे गए थे टाटा सन्स के द्वारा 11 सितंबर 2020 को, और दूसरा ट्रांजैक्शन तकरीबन 5 लाख शेयर के आसपास का था। 26 सितंबर 2020 को भी दो ट्रांजैक्शन हुए हैं टाटा सन्स के द्वारा, 38 लाख शेयर का पहला ट्रांजैक्शन हुआ, और आप देखिए 4 दिसंबर को भी 22 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं। मतलब प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं, और प्रमोटर ने भैया वाकई में काफी सस्ते दाम पर खरीदारी भी की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। नतीजे जो इनके आए हैं वो बहुत ही शानदार है। रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले इस बार का रेवेन्यू काफी बड़ा है। 75,650 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जो पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले कई ज्यादा बेहतर है। और आप देखिए कई ज्यादा बड़ी कैंडल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये साफ संकेत है मैनेजमेंट का, साफ संकेत है अच्छी परफॉर्मेंस का। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी लॉसेस में चल रही थी, ठीक है, और इस बार कंपनी ने धमाका किया है 3,222 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। एक बहुत बड़ा प्रॉफिट टाटा मोटर्स ने यहाँ पर कमाया है। और आप देख सकते हैं कि जेएलआर मार्जिन इंप्रूव शार्पली, और देखिए Q3 में अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, 3,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स है। उसके अलावा जो जेएलआर अब तक लॉस में था, उनके भी जो मार्जिन है वो बहुत ही शार्प तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए, और डेफिनेटली कंपनी में उतना पोटेंशियल है यहाँ से कि और बेहतर तरीके से ऊपर में ये ग्रो कर सकता है। टाटा मोटर्स की खूबी क्या है, देखिए जेएलआर जो अब तक दिक्कत में था वो धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। खास करके अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में जो बिक्री है वो काफी बेहतर देखने को मिली है जेएलआर की। दूसरी जो बड़ी बात है टाटा मोटर्स की, अगर हम टाटा मोटर्स ब्रांड की बात करने जाए तो वो ये है कि टाटा की गाड़ियों ने एक के बाद एक बड़ी लॉन्चिंग हमने देखी है। चाहे टाटा सफारी की बात करें या फिर टाटा नेक्सस की बात करें, कई ज्यादा गाड़ी से इन्होंने लॉन्च की है, और सभी की सभी गाड़ियां जो है वो सक्सेसफुल रही भी है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं तो वो जो सेगमेंट है वहां पर टाटा मोटर्स की जो पकड़ है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाले सेक्टर में, सेगमेंट में इनकी जो पकड़ है वो बेहतर है। काफी सारे इनके व्हीकल वो बहुत ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट अगर हम देखें तो बाकी ऑटोमोबाइल कंपनी के मुकाबले टाटा मोटर्स एक अपर हैंड यहाँ पर रखता है। अगर हम इंडियन कंपनीज की बात करें तो टाटा मोटर्स का अपर हैंड हमें देखने को मिलता है। और फ्यूचर हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल है, आज नहीं तो कुछ साल बाद लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेना पसंद करेंगे। आज जैसे आपको पेट्रोल पंप देखने को मिल जाते हैं रोड पे, वैसे कल आपको पावर स्टेशन मिल जाएंगे चार्जिंग करने के लिए। तो वो सारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज है, और डेफिनेटली हम आज नहीं तो 5-6 साल बाद उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर इस चीज को हम ध्यान में रखें तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स जो है वो एक पॉजिटिव नोट पर है। और अभी भी जिस गिरावट से शेयर नीचे आया है, अभी भी काफी बड़ी जगह बाकी है तेजी की। मैंने पहले भी कहा था कि नतीजे अच्छे आएंगे, शेयर में 300 रुपए के टारगेट्स आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे, और मैं अपनी उसी बात पर आज भी कायम हूँ। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 300 रुपए के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक अच्छे प्राइस पर आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। टाटा मोटर्स को लेकर मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है, बने रहो, बेचने की गलती मत करना, और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो। ऑलरेडी काफी बड़े प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, शेयर 65 पे था, 70, 100, 150 हर बार मैंने बाइंग की एडवाइस दी है, और अब भी मेरा यही मानना है कि अभी भी तेजी बाकी है, अभी भी बाइंग की जा सकती है, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करना। क्योंकि होता क्या है कि जब शेयर बहुत ज्यादा दौड़ जाता है ना, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टुकड़ों में खरीदारी करोगे, ताकि जब थोड़ी सी भी गिरावट है तो आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सको। तो ये सोच की खरीदारी करोगे, अगर प्रॉफिट वगैरह आए तो आपको थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, तो छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करो। लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 2 साल तक तो होना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर खरीदारी की है तो ये सोच कर ही खरीदारी करो
के टुकड़ों में खरीदारी करनी है और 2 साल तक हमें इसको अपने पॉकेट में रख के चलना है। अच्छी क्वालिटी का शेयर है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहे हैं, सिर्फ टाटा मोटर्स के ही नहीं, जेएलआर के भी का भी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है। और कोरोना ने एटलीस्ट एक चीज तो सबको सिखा दी है कि लोग अपना पर्सनल व्हीकल ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। जो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो और काफी बड़ा मार्केट है ऑटोमोबाइल का, तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स पर नजर होनी चाहिए और साल दर साल इसका ग्रोथ जो है वो आपको और बेहतर तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।